हाय गाइस, माय नेम इज रोनित वर्मा एंड वेलकम टू कॉपी कोचिंग क्लासेस। आज का जो हमारा ये वीडियो होने वाला है, इस वीडियो में मैं बात करूंगा बीएससी फाइनल ईयर का जो टाइम टेबल आया है, उस टाइम टेबल के हिसाब से कैसे अपन अपनी स्ट्रेटेजी बनाए ताकि अपन जो कि कम समय अपन को मिला है टाइम पेपरों के बीच में, उसमें सब कुछ पढ़ सके। क्योंकि देखिए, सबसे जो बड़ी समस्या स्टूडेंट के सामने ये आ चुकी है कि उसके पास क्या गैप इतना नहीं है, सिर्फ 1.5 दिन का गैप है। अब उस 1.5 दिन के गैप के अंदर उसे 5 यूनिट्स कैसे कवर करेगा वो? क्योंकि देखिए, हुआ क्या है, हुआ ये है कि जो अपना टाइम टेबल आया उसमें यूनिवर्सिटी ने क्या गाइडलाइन दी है कि अपना 3 घंटे से 2 घंटे कर दिया गया पेपर, और अपने जो 3 सेक्शन हुआ करते थे पेपर के, यानी कि सबसे पहले ए सेक्शन, फिर बी सेक्शन एंड सी सेक्शन, तो उस सी सेक्शन के जो मार्क्स है वो भी कहां पर डाल दिए उन्होंने, कहां पर इंक्लूड कर दी, बी सेक्शन के अंदर। अब जैसे कि आपने पेपर्स दिए थे, फर्स्ट ईयर के दिए, सेकंड ईयर के दिए और फाइनल ईयर के 2 पेपर भी आप दे चुके, तो आपको पता है कि जो बी सेक्शन होता है उसके अंदर 5 यूनिट से क्वेश्चन आते हैं। अब इसका मतलब है कि अगर सी सेक्शंस के क्वेश्चंस भी उधर इंक्लूड कर दिए, मतलब कि पढ़ना तो अपन को 5 यूनिट ही पड़ेगी। तो अब अपने पास समय तो इतना है नहीं पेपरों के बीच में, जहां तक मैं देख पा रहा हूं कि सिर्फ 1.5 दिन का अपने पास समय है। तो इस 1.5 दिन के समय में अपन कैसे करेंगे, कवर करेंगे, तो आज का वीडियो इसी के बारे में है। और बेसिकली ये जो वीडियो होगा, मैथ वाला बच्चा या फिर बात करें तो जो सीबीजेड वाले यानी कि जो बायो स्ट्रीम के स्टूडेंट्स है, दोनों के लिए होने वाला है। सिर्फ जो मैथ्स वाले स्टूडेंट्स है वो क्या करें कि जहां पर बॉटनी आती है वहां पर आप फिजिक्स रख सकते हो या मैथ रख सकते हो, या फिर जो बात करें जहां पर हमारी जूलॉजी आती है वहां पर आप दोनों में से कोई भी रख सकते हो, या तो फिजिक्स रख लो या फिर मैथ रख लो। तो इस प्रकार से वीडियो होने वाला है। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में मैंने जो टाइम टेबल सेट किया, उस टाइम टेबल के हिसाब से अपन क्या कर सकते हैं, बहुत कम समय में कम इनपुट देके ज्यादा आउटपुट प्राप्त कर सकते हैं, और विदाउट किसी डिप्रेशन का फील किए हुए, या फिर बात करें तो बिना किसी प्रॉब्लम्स के या बिना किसी अपन प्रेशर फील के अपन क्या कर सकते हैं, सारे सब्जेक्ट को अपन कवर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि टाइम टेबल किस प्रकार से होने वाला है अपना। तो बेसिकली सबसे पहले जो मैंने किया है कि मैंने क्या किया है कि सबसे पहले तो अपना जो समय है उसको अपन ने 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। एक तो मॉर्निंग वाला सेक्शन ले लिया, आफ्टरनून वाला सेक्शन, एंड बात करें तो अपन ने एक जूलॉजी वाला सेक्शन ले लिया। ठीक है, मतलब कि इवनिंग वाला सेक्शन अपन ले चुके हैं। तो मॉर्निंग हो गया, आफ्टरनून हो गया और इवनिंग, ये 3 सेक्शन में मैंने डिवाइड कर दिया। और इनकी मेंटेलिटी के हिसाब से, यानी कि जब कब आपका माइंड ज्यादा एक्टिव होता है तब आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, जो डिफिकल्ट होता है उसको पहले पढ़ लो और सही टाइम पे पढ़ लो। तो उस हिसाब से मैंने इसे डिवाइड कर दिया। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री आपको मॉर्निंग के अंदर रखनी है। केमिस्ट्री में देखिए 2 पेपर आपके बचे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एंड फिजिकल केमिस्ट्री का, और दोनों ही बहुत डिफिकल्ट अगर मैं बात कहूं, क्योंकि दोनों में के कंसेप्ट बहुत है। फिजिकल डेरिवेशन से भरा पड़ा है और जो केमिस्ट्री है वो मैकेनिज्म से, ऑर्गेनिक जो केमिस्ट्री है वो मैकेनिज्म से भरी पड़ी है। तो आप क्या करो, अभी से ये 12 से मैं बता रहा हूं आपको कि 12 से आपको 16 तारीख, ये जो 12 से 19 तारीख का मैं सारा टाइम टेबल आपको बता दूंगा किस हिसाब से पढ़ना है आपको। इससे क्या होगा, कम समय के अंदर सारे सब्जेक्ट पढ़ पाओगे। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यार ये नहीं पढ़ा, ये नहीं पढ़ा। आप कम से कम आपका 70% सिलेबस अपना कंप्लीट हो जाएगा 19 तारीख तक। ठीक है, तो अपन देखते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखिए आपको पेपर सेकंड आपका होगा। तो आपको क्या करना है अभी से, जैसे कि 12 तारीख आ जाए तो 12 तारीख से, अब वैसे तो क्या है मॉर्निंग निकल चुका है, लेकिन फिर भी आप इसे कल से ट्राई कर सकते हो। तो आप देख लो, तो 12 से 16 तक आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की 3 यूनिट कंप्लीट करनी है। क्या करनी है? 3 यूनिट आपको कंप्लीट करनी है। और क्या है, 2 यूनिट जो है वो आप पेपर जब होगा उस टाइम में कर सकते हो। उसमें क्या करना है आपको, जो 2 यूनिट्स अपनी रहेगी उसमें आपको जो आपके सारथी है, जो हिंदी मीडियम के लिए तो क्या आती है, सारथी आती है। इंग्लिश मीडियम के लिए जो प्रदीप हो या फिर आर्यन, तो उसमें से आप देख सकते हो कि कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं। उन क्वेश्चनों का आप जो भी आपको इंपॉर्टेंस लगे, या फिर सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं ज्यादा नहीं होंगे, आप पढ़ सकते हो 1.5 दिन के अंदर। और तीसरी जो 3 यूनिट है उनका रिवाइज कर सकते हो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको यह करना है। ठीक है, एंड 3 यूनिट आपको कंप्लीट पूरी पढ़नी है या क्या करना है उसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। देखिए हुआ क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर तो आपको पढ़नी पड़ेगी 3, क्योंकि देखिए क्या होता है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो फॉर्मेट होता है उसमें पूरा नहीं आता कि एक बार में सब कुछ दे दिया, लिख दो, छोटे छोटे टर्म्स के रूप में आएंगे। तो क्या होगा कि निबंधात्मक जो क्वेश्चन होते हैं आपको, जो कि सेक्शन सी के अंदर आते हैं, जो कि निबंधात्मक होते हैं, यानी कि जो 2 क्वेश्चन आपको करने रहते थे जो कि 10-10 नंबर के होते थे, वो भी इंक्लूड कर दिए सेक्शन बी के अंदर। तो आप वो टॉपिक छोड़ सकते हो,
फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर भी, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत सारे डेरिवेशंस आएंगे, ठीक है। एंड बॉटनी के अंदर भी बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो कि मेजरली किसके लिए बने होते हैं, सेक्शन सी के लिए होते हैं, जो कि सेक्शन सी में आ जाते हैं। ऐसे कैसे किसमें, जूलॉजी में। तो जूलॉजी में भी आपको वो जो निबंधात्मक जो क्वेश्चंस होते हैं जो कि 10 नंबर के लिए होते हैं, उन टॉपिक्स को आप छोड़ सकते हो। इससे क्या होगा, आपका जो सिलेबस है वो थोड़ा और शॉर्ट हो जाएगा, आपको और स्पेसिफिक चीजें पढ़ने को मिलेंगी। तो आप ये कर सकते हो, क्योंकि देखिए निबंधात्मक पूछ नहीं रहे तो मतलब कि निबंधात्मक करने भी नहीं है, तो वो टॉपिक भी मत पढ़ो जो कि किसमें आएंगे, निबंधात्मक में आएंगे। निबंधात्मक जो क्वेश्चंस होंगे उनके रूप में आएंगे, तो वो टॉपिक आप छोड़ सकते हो। हाँ, अगर कोई इंपॉर्टेंट हो तो वो पढ़ सकते हो वो टॉपिक आप। तो इस प्रकार से आप निबंधात्मक क्वेश्चन छोड़ सकते हो। अब बात करते हैं अपन ऑर्गेनिक हो गया। फिजिकल में भी आपको यही करना है कि 3 यूनिट आपको पढ़नी है, 16 से 19 तारीख के बीच आप पढ़ सकते हो, इजीली पढ़ लोगे, क्योंकि अभी थोड़ा सा पढ़ सकते हो आप, ठीक है, मॉर्निंग के टाइम। एंड 2 यूनिट जो है आपकी वो सारथी से और ओल्ड क्वेश्चन आपको देखने, इस प्रकार से आप पढ़ पाओगे और आपका पता चलेगा कि हाँ आपने पेपर से पहले आप ये कवर कर चुके हो। फिर आपको सिर्फ रिवाइज करना रहेगा और जो 2 यूनिट आपकी बचेगी, सारथी से देखो, इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देखो पेपर के टाइम के समय, और 3 यूनिट का रिवाइज कर लेना। अब बात करेंगे अपन बॉटनी के अंदर क्या होना चाहिए। तो बॉटनी का सेक्शन अपने आफ्टरनून में रखा है। अब क्यों रखा है वो मैं आपको बता दूंगा कि केमिस्ट्री रखने के पीछे क्या रीजन है, आफ्टरनून रखने के पीछे क्या रीजन है, वो अपन थोड़ा देर बाद बात करेंगे। पहले टाइम टेबल देख लेते हैं एक बार। तो 1 से 4 के बीच का मैंने समय रखा है, इजीली आप पढ़ सकते हो, ठीक है। एंड पेपर जो फर्स्ट होगा उसमें 3 यूनिट आपको वही करनी है, कंप्लीट करनी है। फिर 2 यूनिट के लिए आपको सारथी एंड पुराने क्वेश्चंस पेपर देखने, पेपर फर्स्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा इस प्रकार से। अब अपन बात करें पेपर सेकंड या पेपर थर्ड। तो अब जो है ये कब से 12 से 16 हो गया। अब 16 से 19 के टाइम में मैं बताऊं आपको पेपर थर्ड पढ़ना, क्योंकि पेपर थर्ड थोड़ा डिफिकल्ट है, पेपर सेकंड बहुत इजी है। उसे आप आपकी जो 2 दिन की जो छुट्टी आएगी, 1.5 दिन की जो छुट्टी है, उस छुट्टी के अंदर कवर कर लोगे। टॉपिक सारे के सारे इजी हैं, कोई डिफिकल्ट नहीं है, कोई कंसेप्ट नहीं है उनके अंदर। बट बात करें पेपर जो थर्ड है वो कंसेप्ट वाइज है, क्योंकि पूरा बायोटेक्नोलॉजी से भरा पड़ा है। तो इस प्रकार से आप जो क्या करना, बॉटनी के पेपर थर्ड को सेकंड की जगह रखना, यानी कि जो 16 से 19 तारीख का जो बीच का टाइम है, उस टाइम में आप क्या करना कि बॉटनी का पेपर थर्ड पढ़ना, ठीक है। एंड पेपर सेकंड को आप इजीली कर पाओगे, क्योंकि ये क्या होता है, इजी पड़ेगा आपको। क्या पड़ेगा, इजी पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर ज्यादा कुछ है नहीं, पॉल्यूशन वगैरह है, तो आप पढ़ सकते हो। तो क्या करना है कि पेपर फर्स्ट पढ़ना बॉटनी का, फिर उसके बाद 16 से 19 के बीच में पेपर थर्ड पढ़ लेना, ठीक है। पढ़ने का पैटर्न आप समझ चुके होंगे, 3 यूनिट आपको कंप्लीट करनी है, बस वो टॉपिक छोड़ देना जो कि मेजर क्वेश्चंस के रूप में आते हैं, या फिर बात करूं तो निबंधात्मक क्वेश्चंस के रूप में आते हैं, वो आप छोड़ देना। एंड 2 यूनिट आपको वही करनी है कि उनके क्वेश्चंस देख लेना, जिन्हें आप फिर आप क्या कर सको, रिवाइज कर सको, पढ़ सको, किसके अंदर जो आपकी छुट्टी आएंगी उनके समय आप पढ़ सको। ऐसे कैसे बात कर लेते हैं अपन जूलॉजी के बारे में। तो जूलॉजी के अंदर भी सेम वही पैटर्न है, आपका पेपर सेकंड 3 यूनिट पढ़नी है, 3 यूनिट पढ़नी है, और 3 यूनिट में से भी वो टॉपिक्स छोड़ देना जो कि किसके अंदर आएंगे आपके, जो कि मेजर क्वेश्चंस के रूप में आते हैं। एंड क्या करना, 2 यूनिट्स को आपको सारथी से पढ़ लेना है, और ये टाइम भी कब से होगा आपका, ये 12 से आपका 16 तारीख का हो सकता है, ठीक है, और ये 16 से 19 का आपका हो ही जाएगा। तो इस प्रकार से पेपर थर्ड को कैसे पढ़ना है कि 3 यूनिट पढ़नी है, क्या करना है, सेम वही चीज है, 2 यूनिट आपको सारथी एंड पुराने प्रश्न देख लेना, एक बार पुराने क्वेश्चंस देख लेना, उससे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से टाइम टेबल होता है। अब ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए, ये डाउट्स हो सकता है आपके माइंड में कि निबंधात्मक क्वेश्चंस का चयन कैसे करेंगे अपन, कि ये पढ़े या नहीं पढ़े। उसके लिए आप ओल्ड पेपर्स देख लो एक बार कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आए हुए हैं, कि कौन से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं निबंधात्मक के रूप में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, फिजिकल केमिस्ट्री से, बॉटनी से और जूलॉजी से। तो आप एक बार वो चेक कर लो, थोड़ा सा एनालिसिस कर लेना पेपर को, ओल्ड पेपर्स को, आपका काम हो जाएगा। अच्छे से पढ़ पाओगे विदाउट किसी प्रेशर को फील किए हुए, बिना किसी डिप्रेस्ड हुए, और ये समझे हुए कि क्या पढ़ूं क्या नहीं पढ़ूं, कौन सा टॉपिक पढ़ूं कौन सा टॉपिक नहीं पढ़ूं। ये सारी चीजें आपके माइंड में क्लियर हो जाएगी अगर आप इस प्रकार से पढ़ते हो तो, ठीक है। बहुत इजी पैटर्न है, आप पढ़ सकते हो। एंड एक और चीज, जो टॉपिक्स आपको डिफिकल्ट लगे, ज्यादा समय मत गवाना उसके अंदर, वो छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से आप पढ़ सकते हो। एंड अब मैं बात करता हूं कि मैंने केमिस्ट्री को क्यों रखा, बॉटनी को इस पे और जूलॉजी को इस पे क्यों रखा। देखिए
केमिस्ट्री जो है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री कंसेप्ट वाइज है, आप इन्हें रख नहीं सकते आपकी 1.5 दिन की छुट्टी के अंदर। और मॉर्निंग का जो टाइम होता है वो मॉर्निंग का टाइम कैसा होता है अपना, ऐसा टाइम होता है जब अपना जो माइंड होता है वो सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। तो अगर आप ये पढ़ोगे तो याद जो रहने की पॉसिबिलिटीज है सबसे ज्यादा होगी। एंड जूलॉजी अब क्या होता है, दिन के जो टाइम है, अभी जो सीजन चल रहा है, बात करूं मौसम चल रहा है, वो ह्यूमिडिटी का है, बहुत आलस वाला समय। तो उस वक्त अगर आप जूलॉजी लेके बैठोगे तो आप सो जाओगे, थक जाओगे। तो इस प्रकार क्या है, बॉटनी ऐसा सब्जेक्ट है जिसे आप आज इजीली पढ़ सकते हो, ठीक है। तो इसलिए आफ्टरनून में अपने इसको रख दिया, जूलॉजी को अपने इवनिंग में रखा है। टाइम टेबल के अंदर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, अगर आपको समय थोड़ा सा बढ़ाना हो, घटाना हो, आप आपके हिसाब से वो कर सकते हो। भाई 7, अगर आपका जैसे कुछ काम आ जाए तो 7 से आप 11 कर सकते हो, वो आपके ऊपर है, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने टाइम टेबल बना दिया है, पढ़ लीजिएगा एक बार। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। तो इस प्रकार से आपका टाइम टेबल हो चुका है। इस टाइम टेबल के हिसाब से देखो, मैं खुद पढ़ूंगा अपना बीएससी फाइनल ईयर का। एंड अगर आप भी पढ़ते हो तो निश्चित तौर पे आपको जो आप इनपुट दोगे उससे ज्यादा ही आउटपुट मिलेगा। और मैं एक बात और बता दूं कि आप जब ऐसे पढ़ोगे तो आपको ये फील कभी नहीं होगा, ये महसूस ही नहीं होगा कि क्या पढ़ूं क्या छोड़ू, रजिस्टर्स में से कौन सा टॉपिक पढ़ लूं, ये पढ़ूं ये पढ़ूं, ये कभी नहीं होगा आपके साथ अगर आप इस प्रकार से पढ़ते हो तो, ठीक है। और एक और बात कि जो पेपर होगा उस पेपर के समय आपको क्या पढ़ना है। देखिए, जैसे कि आप 19 तारीख हो गए तो 20 को आपको पूरा जूलॉजी का फर्स्ट पेपर, जो सेकंड पेपर होगा आपका, उसको पढ़ना है, उसको समय देना है, ठीक है। और 21 का जो भी होगा, 21 से जो 4 बजे आपका पेपर होगा, उससे पहले 3-2 जो भी आपका हो, जाने का जो टाइम हो पेपर देने, उससे पहले भी आप सिर्फ जूलॉजी पढ़िएगा। इस प्रकार से पेपर जो होगा उसके टाइम में आप उसी सब्जेक्ट को पढ़ो जिसका पेपर है। उससे पहले क्योंकि अपन कवर कर चुके हैं अपना 70% सिलेबस इधर, तो अपन को कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस हिसाब से आप पढ़ सकते हो। टाइम टेबल मैंने बना दिया आपके लिए, मैं खुद पढ़ूंगा, आप खुद पढ़िएगा। और देखिए, मैंने इसलिए ये चीज माइंड में आई क्योंकि मैं खुद कंफ्यूज हो गया था एक बार के लिए कि क्या पढ़ूं क्या नहीं पढ़ूं। तो फिर इस प्रकार से मैंने एक स्ट्रेटेजी क्रिएट की। इस हिसाब से अगर मैं पढ़ूंगा तो बहुत ज्यादा आउटपुट में प्राप्त कर सकता हूं, पेपर इजीली दूंगा कि बिना किसी टेंशन के, बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी डिप्रेशन को फील किए हुए मैं पेपर दे सकता हूं और अच्छे नंबर्स भी ला सकता हूं। तो आप भी ला सकते हो अच्छे नंबर। अब देखिए, अगर ये टाइम टेबल सारे जैसे कि किस किस के लिए है, मैथ वाले स्टूडेंट्स के लिए भी है और बायोलॉजी वाले स्टूडेंट के लिए भी है। मैथ वाले स्टूडेंट क्या करें, जूलॉजी की जगह आप क्या रख सकते हो, फिजिक्स रख सकते हो, और मैथ जो है वो बॉटनी की जगह रख सकते हो। क्योंकि मैथ्स में क्या आपको ज्यादातर क्या करने पड़ते हैं, याद करने का सिस्टम नहीं होता, क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं, तो वो आप मॉर्निंग के टाइम रख लो। केमिस्ट्री आपको कहाँ रखनी है, मॉर्निंग में रखनी है, और आपको क्या करना है, मैथ को आप आफ्टरनून में रख लो। तो इस प्रकार से ये आपका टाइम टेबल क्रिएट हो जाएगा मैथ वाले बच्चों के लिए भी, और सीबीजेड वाली जो बायोलॉजी की जो स्ट्रीम है उन वाले बच्चों के लिए भी ये क्रिएट हो जाएगा। अब देखिए, जितने भी आपके दोस्त हैं, फ्रेंड हैं जो कि बीएससी फाइनल ईयर में, उन तक ये वीडियो जरूर शेयर कर देना, ताकि ये जो टाइम टेबल उसके हिसाब से वो भी पढ़ पाए, उन्हें भी ज्यादा आउटपुट मिल सके अपने इनपुट की तुलना में। तो शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। चैनल अगर आपको अच्छा लगे, ये मैं यहाँ पर बायोलॉजी से रिलेटेड सब कुछ टॉपिक्स डालता हूँ। एजुकेशन पॉइंट नाम की करके मेरी प्लेलिस्ट भी क्रिएट है, वहां पर भी वीडियोस आपको मिल जाएंगे, बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन जरूर दबा लेना। और अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने हो तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में मुझसे पूछ भी सकते हो, या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हो, ठीक है। अगर आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहो मुझे तो वहां भी कर सकते हो। तो इस प्रकार से आज का वीडियो समाप्त करते हैं अपन यहीं पर। तो वीडियो देखने के लिए सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और शेयर जरूर करना अपने दोस्तों तक, मत भूलना उन तक भी टाइम टेबल पहुंच जाए, क्योंकि मुझे पता है कि हर स्टूडेंट ये फील कर रहा होगा कि क्या पढ़ूं क्या नहीं पढ़ूं। देखिए क्या होगा, अगर कोई स्टूडेंट जैसे कि मान लेते हैं जूलॉजी या फिर बॉटनी की तैयारी कर रहा है, कब से 10 दिन की छुट्टी में उसने केमिस्ट्री नहीं पढ़ी, तो जब पेपर आएंगे केमिस्ट्री के तो वो उसके जितने भी पेपर बाकी होंगे केमिस्ट्री के पेपर के अलावा उनको भी नहीं पढ़ पाएगा। तो सबसे इजी तरीका ये कि अपन तीनों को साथ साथ लेके चलें, कम कम पढ़े लेकिन सब में पढ़ लें, ताकि अपन को दिक्कत नहीं है। इसलिए टाइम टेबल बहुत अच्छा है, शेयर कर देना दोस्तों के साथ। तब तक के लिए मिलेंगे अगले वीडियो में, और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। अच्छे से पेपर दीजिएगा विदाउट किसी प्रेशर को फील किए हुए, टाइम टेबल इसके अकॉर्डिंग पढ़ना। तो ऑल द बेस्ट, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।